ये क्या है? अलिफ। कैसे पढ़ेंगे इसको? हाँ, अलिफ। हाँ, ये बा निकालना आसान है, ये ता निकालना आसान है, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल है। इसको यहाँ पर कैसे निकालेंगे वो देखो तुम लोग। ये ज़बान है, ये ज़बान है, इसको ये जो आगे वाले जो दोनों दांत हैं उसके किनारे पे रखेंगे ऐसे। हाँ, होता क्या है, मुश्किल क्या है इसको निकालना कि बहुत सारे बच्चे सा को सा पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? सा को सा पढ़ते हैं, जो कि गलत है। सा को निकालने का क्या तरीका है? ठीक है। उसके बाद आता है जीम। निकालना मुश्किल नहीं है, आराम से निकल जाएगा। फिर उसके बाद निकालना है हा। हा निकलता है ये वाले हलक से, बीच वाले हलक से। जैसे हम लोग गलगला करते हैं ना, गलगला करते हैं तो उसी तरीके इस तरह करते हैं ना, तो पानी कहाँ तक जाता है? उसी हलक तक जाता है जहाँ से हा निकलता है। कैसे निकालेंगे? हा। कैसे निकालेंगे? हा। हा जहाँ से निकलता है उसको कहेंगे वस्ते हलक, यानी हलक का बीच वाला हिस्सा, दरमियानी वाला हिस्सा। कैसे निकालेंगे? हा। हा। ठीक है। लेकिन उसके बाद जो खा है, खा निकलता है बीच वाले हलक से, एक हलक ऊपर भी है, उसको कहेंगे अदनाए हलक, यानी हलक का जो मुंह की तरफ वाला हिस्सा है, मुंह से जो हलक ज़्यादा करीब है वहाँ से निकलेगा खा। कैसे निकलेगा? खा। खा। ठीक है। उसके बाद आता है दाल। तो दाल निकालना मुश्किल नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद आता है राल। देखो, राल भी वहीं से निकलेगा जहाँ से सा निकलता है, राल भी वहीं से निकलेगा जहाँ से सा निकलता है, ठीक है। राल। कैसे? राल। उसके बाद आता है ये रॉ। रॉ को बच्चे देखो, जाल को बच्चे कैसे, इसमें क्या खराबी होती है कि पहले खा में देखो कि हा को छोटे बच्चे जो पढ़ते हैं ना वो हा पढ़ देते हैं, और खा को छोटे बच्चे क्या करते हैं? खा पढ़ देते हैं, ठीक है, जो कि गलत है। और राल को छोटे बच्चे क्या करते हैं? जाल पढ़ देते हैं या जाल पढ़ देते हैं। दोनों में से कोई एक पढ़ते हैं, लेकिन राल नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। इसमें मुश्किल है। उसके बाद आता है रॉ। ये रॉ भी मुश्किल है। रॉ में बच्चे क्या करते हैं? रा पढ़ देते हैं। असल में क्या, कैसे निकालना है? रॉ, ठीक है। उसके बाद आता है जा। ये भी थोड़ा सा निकालना बच्चों के लिए मुश्किल है, लेकिन सब बच्चे के लिए मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये निकल जाता है। जा क्या होता है? निकल जाता। जा को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या पढ़ेंगे? जा पढ़ देंगे, लेकिन उसको वहाँ पर असल ट्रैक पर लाना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो जा। फिर उसके बाद नंबर आता है सीन का। इसका निकालना मुश्किल नहीं है। लेकिन उसके बाद आता है शीन। ये थोड़ा सा मतलब कि सीन कुकर की सीटी की तरह आवाज़ निकलती है, और शीन में उसकी आवाज़ मुख्तलिफ होती है, अलग होती है। तो ये कैसे निकालेंगे? शीन। हाँ। फिर उसके बाद नंबर आता है स्वाद का, ठीक है। स्वाद। ये स्वाद को आमतौर पर बच्चे क्या पढ़ते हैं? साद पढ़ देते हैं, ठीक है। ये गलत है। असल में क्या है? स्वाद। मुंह को गोल करेंगे, मुंह को गोल करेंगे, आवाज़ थोड़ी मोटी करेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे स्वाद। उसके बाद नंबर आता है वाद। ये सबसे मुश्किल हर्फ है। वाद जो है ये सबसे मुश्किल हर्फ है। इसको या तो जात पढ़ देंगे या जात पढ़ देंगे। असल में इसका तलफ़ुज़ क्या है? वाद। इसका कैसे तरीका है? ज़बान का किनारा है, ये किनारा, उसको ऊपर वाले चौवे, बाएं तरफ वाले चौवे में सटाना है, और चौवा यानी डाढ़ उसको कहते हैं, ठीक है। ऊपर वाला जो दांत होता है ये बाएं तरफ वाला, और यहाँ पर हरकत होगी, ठीक है। अच्छे से देखना गौर से। वाद। वाद। नज़र आया? वाद। इस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। उसके बाद है तो। तो भी वहीं से निकलता है जहाँ से ता निकलता है। जहाँ से ता निकलता है वहीं से, यानी से ता बोलेंगे ना, उसी को तुम मोटा कर दो, तो, ठीक है। मुंह गोल करके मोटा कर दो, तो। उसके बाद आता है वो। ये वो भी वहीं से निकलता है जहाँ से सा और राल निकलता है। जहाँ से सा और राल निकलता है वहीं से वो भी निकलता है, यानी यहाँ से ज़बान को यहाँ रखेंगे और मुंह को गोल करके मोटा करेंगे। वो पढ़ो, वो। अब उसके बाद आता है आयन। देखो, आयन भी वहीं से निकलता है जहाँ से हा निकलता है, बड़ी वाली हा, ठीक है, यानी बीच वाले हलक से, ठीक है। आयन। कैसे निकलेंगे? आयन। हाँ, आमतौर पर बच्चे इसको ऐन पढ़ देते हैं, ऐन पढ़ देते हैं, ठीक है। अब ये देखो गैन।
गैन भी वहीं से निकलता है जहाँ से खा निकलता है, जहाँ से खा निकलता है, यानी शुरू वाले हलक से। तो गैन भी खा वाली जगह से निकलता है। कैसे पढ़ेंगे इसको? गैन गैन गैन। हाँ, अब इसमें क्या करते हैं बच्चे, गैन को गैन पढ़ देते हैं, जो कि गाफ की आवाज़ है, ये सही नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है फ़ा, ये निकालना मुश्किल नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कौफ, थोड़ा मोटा करके ऊपर के अंदर का ज़बान का जो जड़ है वो ऊपर के तालू से टकराता है। कौफ, ज़बान का जड़ ऊपर के तालू से जब टकराए ना तो समझ लो निकल जाएगा, कौफ। हाँ, इसको बच्चे आमतौर पर काफ पढ़ देते हैं। फिर उसके बाद आता है काफ, ये भी निकालना मुश्किल नहीं है। फिर है लाम, ये भी निकालना मुश्किल नहीं है। यह है मीम, ये भी मुश्किल नहीं है। नून, ये भी मुश्किल नहीं है। वाव, ये भी मुश्किल नहीं है। हा, ये भी मुश्किल नहीं है। हमज़ा, ये भी मुश्किल नहीं है। या कोई मुश्किल नहीं है। जिस हर्फ पर निशान लग गया है समझ लो वो मुश्किल है। मान लो कि हमने इस पर भी अगर लगा दिया, कुछ बच्चे इसको भी मुश्किल समझते हैं, तो चलो ज़ा पर भी निशान हमने लगा दिया, तो टोटल कितने निशान वाले हरूफ हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे, ठीक है, 14 हो जाएंगे। और घट जाएंगे तो वहाँ उधर से 16 से घटेंगे तो 15 हो जाएंगे। तो 15 और 14 कितने हुए? 29। यानी 29 हरूफ में से 14 हरूफ का निकालना थोड़ा मुश्किल है और 15 हरूफ का निकालना आसान है। मेहनत ज़्यादा तुमको 14 हरूफ पर करनी है, ठीक है। अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है।